मान, ठीक है, क्लास 10th का है। देखिए सबसे तनिक कठिन होता है याद करना, ठीक है। तो इसके बारे में हम बताते हैं कि कैसे हम याद करें कि जल्दी याद हो जाए। साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक, 0, 30, 45, 60, 90, ठीक है। तो जैसे देखिए इसको याद करने के लिए ध्यान देना होगा, ठीक है। पहले हम साइन थीटा का निकालते हैं, ठीक है। साइन से कॉस निकलता है, कॉस से टेन निकलता है, कॉट निकलता है, सेक निकलता है और कोसेक निकलता है। ध्यान दीजिए कुछ फार्मूला जो है याद रखना होगा। जैसे टेन थीटा है, ठीक है, तो टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा, ठीक है। और कॉस कॉस सेक थीटा बराबर होता है 1 बटा कॉस कॉस थीटा, और कोसेक थीटा बराबर होता है 1 बटा साइन थीटा, ठीक है। देखिए ये लिखे जरूर है लेकिन आपको तुरंत याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए पहले हम साइन थीटा के लिए निकालेंगे। तो पहले होता है क्या, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये गणित है, इसको मैथ कहते हैं। मैथ है जो असंत विद्या है, इसको जितना बनाइएगा उतना याद होगा, ठीक है। देखिए साइन के लिए अगर बनाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे √0, 1, 2, 3, 4 डिवाइडेड बाई 4, √0, ठीक है, रूट के अंदर। देखिए जाएगा हमारा किसका, 0 डिग्री का, 1/4 √30 डिग्री का, 2/4 ये हमारा हो जाएगा 45 डिग्री का, 3/4 ये हमारा ये हमारा हो जाएगा 90 डिग्री का, ठीक है। ध्यान दें 0 डिग्री का बनाना है 0/4, ठीक है। सॉल्व करते हैं, जैसे करते हैं देखिए याद हो जाएगा। देखिए 0, 1, 2, 3, 4 डिवाइडेड बाई 4, इसका अंडर। पहला क्या है 0 है, तो 0 डिग्री के लिए पहले लेंगे 0/4, 0/4 इसको सॉल्व करेंगे तो इसको 0 फिर है 30 डिग्री, तो 0 के बाद क्या है 1 है, 1/4, तो 30 डिग्री के लिए क्या हो जाएगा 1/4, तो ये हो जाएगा 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, 1/2। फिर है 1 भी खत्म, 2 भी खत्म, अब 2/4 है, 45 डिग्री के लिए हो जाएगा 2/4, कटेगा तो हो जाएगा 1/2, 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल। 60 के लिए चलेंगे तो 2 भी खत्म, अब 3/4, 3/4, तो 3 का वर्गमूल √3 और 4 का वर्गमूल 2, तो √3/2। फिर आएगा 3 भी खत्म हो गया, अब 4/4, तो 90 डिग्री के लिए हो जाएगा, तो 4/4 कटेगा 1 वर्गमूल। ये हो गया हमारा साइन का, ठीक है। यही है, यहाँ इससे सारा का सारा बनेगा। देखिए ध्यान दीजिए, सॉल्व करने का सीख गए, ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए अब क्या करना है, इससे 0 है, 1, 2, 3, 4 डिवाइडेड बाई 4, इसका क्या है। देखिए इधर की तरफ से चलेंगे तो साइन का वैल्यू निकलेगा, अगर इधर से चलेंगे तो कॉस का वैल्यू निकलेगा, ठीक है। जैसे 0/4, 4/4 इनमें से चल रहा है कॉस 0 का वैल्यू। तो देखिए अब उल्टा चलेंगे, तो ध्यान दीजिए कॉस के लिए 4/4 √3 और 4 का वर्गमूल 2, 3/√3/2, 2/4 कटेगा 1/√2, 1/4, 1/√1/4, और क्या है 0/4 मतलब 0, ठीक है। देखिए इधर से चलेंगे साइन का वैल्यू निकलेगा, उधर से चलेंगे कॉस का वैल्यू निकलेगा। देखिए यहीं पर यह मेन है, ये समझिए और सॉल्व करने का सीखिए, ठीक है। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। कॉस के लिए निकालेंगे तो 0 के लिए हो जाएगा, कॉस के लिए 0 हो जाएगा, 30 होगा, 45 होगा, 60 होगा, 90 होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ से अब
टेन के लिए निकालेंगे तो टेन, तो क्या होता है ये दोनों का भाग, मतलब कहने का ये हो गया कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अगर यहाँ थीटा है तो यहाँ साइन जीरो के लिए निकालेंगे तो साइन जीरो बटा में कॉस जीरो। अगर मान लीजिए ये हमारे पास नहीं है तो यहाँ से निकाल लीजिए ना, जीरो एक दो तीन चार डिवाइडेड बाई चार, साइन जीरो जीरो बटा चार जीरो, इसका वर्गमूल जीरो, और ये क्या हो जाएगा कॉस जीरो चार बटा चार एक, क्या हो जाएगा जीरो, ये हो जाएगा जीरो। ठीक है, फिर हमको निकालना होगा किसका 30 डिग्री का, तो एक बटा चार, तो यहाँ से देखिए कट करिए, यहाँ से इसको बटा करेंगे तो एक बटा दो, और फिर बटा क्या है रूट तीन बटा दो। अगर नहीं याद है इस पर देख लीजिए, अगर दिया हुआ है सामने तो बना दीजिए। ठीक है, देखिए दो, देखिए इसका मतलब होता है भाग, एक बटा दो अब भागा रूट तीन बटा दो, भाग जब पूर्ण में बदलेगा तो क्या होता है अंक लग जाता है, दो बटा रूट तीन, दो से दो कट गया, वन बटा रूट तीन, एक बटा रूट तीन, फिर इस प्रकार से रूट दो गया एक, दो से दो गया रूट तीन, एक बटा जीरो, मतलब किसी भी संख्या में जीरो से भाग देने पर अपरिभाषित। ठीक है, उसी प्रकार से कॉट चलेंगे, कॉट थीटा, कॉट थीटा, तो देखिए कॉट थीटा के लिए क्या करेंगे, इसका उल्टा करेंगे, एक बटा जीरो जीरो, एक बटा जीरो अपरिभाषित, हालांकि किसी भी संख्या में जीरो से भाग देने पर वो अपरिभाषित होता है। अब देखिए अब इसका उल्टा करेंगे तो ये दो से ये दो कटेगा तो ऊपर में रूट तीन, ये रूट दो से रूट दो गया एक, फिर ये ऊपर जाएगा, ठीक है, तो दो से दो कट जाएगा रूट तीन, और ये है जीरो बटा एक, अब मतलब अब जीरो में भाग दे रहे हैं तो जीरो। ठीक है, अब देखिए कोसेक है, तो कोसेक के लिए क्या हो जाएगा, तो उल्टा होता है, उल्टा मतलब कहने का मतलब अभी जीरो है, साइन का वैल्यू जीरो है, तो इसको उल्टा करेंगे, जीरो बटा एक है तो उल्टा करेंगे तो एक बटा जीरो हो जाएगा। उल्टा का मतलब ये होता है एक बटा दो है तो दो बटा एक, एक बटा रूट दो है तो रूट दो बटा एक, रूट तीन बटा दो है तो दो बटा रूट तीन, और एक बटा एक है तो एक बटा एक हो गया। ठीक है, आगे देखिए सेक के लिए, तो सेक के कर उल्टा होता है कॉस का उल्टा, एक बटा एक दो बटा रूट तीन, एक बटा रूट दो तो रूट दो बटा एक। ठीक है, एक बटा दो तो दो बटा एक, जीरो बटा एक बटा जीरो, क्या हो जाएगा अपरिभाषित। ठीक है, देखिए कम से कम 10 बार बनाइएगा अपने से, अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब हमको कोई पूछेगा, कभी भी कोई भी पूछेगा कि जे कॉट 45 के मान बताओ, तो ध्यान हमको कोई कुछ नहीं देखना है, इतना देखना है कॉट के क्या होता है कॉस 45 बटा साइन 45, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। चलिए जीरो एक दो तीन चार डिवाइडेड बाई चार, इधर से चलेंगे, चलिए कॉस 45 तो जीरो 30 45, दो बटा चार, दो बटा चार इसका वर्गमूल, एक बटा दो इसका वर्गमूल, एक बटा रूट दो, एक बटा रूट दो, एक बटा रूट दो हो गया, इनमें से साइन के लिए है जीरो 30 45, दो बटा चार, मतलब इसका भी वैल्यू उतना ही हो जाएगा, कटेगा कितना हो गया वन हो गया। किसी भी चीज़ का पूछ ले बस बना करके सॉल्व करके बताइएगा, तुरंत याद हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे देखिए, अगर कोई पूछ दिया कोसेक 30 का वैल्यू, तो कोसेक किसका उल्टा है साइन का, कोसेक साइन का उल्टा, मतलब इधर आ जाएगा तो साइन एक बटा कॉस हो जाएगा, तो कोसेक, तो देखिए क्या करेंगे, कोसेक अगर 30 का वैल्यू कहेगा तो साइन 30 का वैल्यू निकालेंगे, तो जीरो एक दो तीन चार डिवाइडेड बाई चार, तो जीरो डिग्री 30 डिग्री मतलब एक बटा चार, इसका वर्गमूल कर देंगे, एक का एक चार का वर्गमूल दो, एक बटा दो हुआ, तो ये साइन 30 का हुआ, साइन 30 का एक बटा दो हो गया, और इसको उल्टा करेंगे तो दो बटा